जय भीम दोस्तों, मैं हूं चित्तरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज जो आपके लिए खबर है ये सबसे ज़्यादा खुशी वाली खबर है, क्योंकि इस खबर में हम आपको वैसे लोगों के लिए बताएंगे जो लोग अपने जीवन में वाहन खरीदने से संबंधित विचार कर रहे हैं। सबको पता है कि वाहन की बहुत सारी कंपनियां हैं और प्रत्येक कंपनी जो है पब्लिक के बजट के अनुसार अपनी गाड़ियां को बनाती है। इसमें सबको पता होगा कि गाड़ी की रख रखाव, गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी की माइलेज इत्यादि से संबंधित बहुत सी बातें होती है। और कोई भी कस्टमर जब गाड़ी को ख़रीदते हैं तो ये पहले देखते हैं कि हमारे बजट में है या नहीं है, और दूसरा इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वो उसकी माइलेज क्या है, साथ ही साथ उसके पार्ट्स की उपलब्धता, इन तमाम चीज़ों के बारे में सोच करके ही और वाहन को ख़रीदते हैं। आज मैं जिस जगह पर हूँ ये जगह NH3 पर जो मुठेर है उसके ठीक सामने है, और आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की ये कंपनी है जिसका ऑथराइज डीलर जो है लीडर ऑटोमोबाइल्स हैं। जब मैं यहाँ के बारे में पता किया कि भाई अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ गाड़ी खरीदना चाहे तो क्या संभव है आपके यहाँ से खरीद पाना या असंभव है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में बहुत बड़ा बजट नहीं होता है और वो चाहते हैं कि मेरे पास में कम बजट में भी मेरे पास में गाड़ी हो जानी चाहिए। इन तमाम चीज़ों के साथ आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ आपकी खुशी को लेकर के कि चूँकि ये एक ही छत है जहाँ आपको सारी सुविधा मिलती है। गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स से लेकर उसकी सर्विसिंग भी होगी, और नए नए गाड़ी जो वाहन लेना चाहते हैं 3 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर 6 व्हीलर जितना व्हीलर्स होता है, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं, अब सारे लोगों को पता है, तो यहाँ से आपको सारी सुविधा मिल सकती है। आइए, बहुत सारी वाहन है, उस वाहन से संबंधित कुछ विशेष जानकारी यहाँ की जो एजेंसी के ऑथराइज पर्सन है उनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि यहाँ कैसी कैसी गाड़ियाँ हैं और इन तमाम गाड़ियाँ में कौन कौन सी खूबियाँ हैं ताकि आपको खरीदने में सुविधा हो। देखिए, सबसे पहले जो मैं दिख रहा हूं, मेरे को दिख रहा है ये गाड़ी स्कॉर्पियो है, जो महिंद्रा का ही है, महिंद्रा का एक मॉडल है स्कॉर्पियो। हालांकि स्कॉर्पियो को बहुत सारे मॉडल्स जो है मार्केट में लॉन्च किए गए हैं और मैं इसके संबंध में जानता हूं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम कुमार दीपेंद्र है और मैं जनरल मैनेजर सेल्स हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आपके जहानाबाद शहर में एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, जिसमें कि हम लोग जितने भी प्रकार के, जितने भी रेंज की मार्केट में गाड़ियों की आवश्यकता है, सारी गाड़ियाँ हमारे पास अवेलेबल है। पेट्रोल में हो, डीजल में हो, CNG में हो या इलेक्ट्रिक वाहन हो, सारी गाड़ियाँ पैसेंजर एंड कमर्शियल्स विविध प्रकार की उपयोगिताएं प्रयोग में लाई जाने वाली गाड़ियां, सारी गाड़ियां सिर्फ आपको यहां पे लीडर ऑटोमोबाइल्स में मिल जाएगा, जो कि हमारे NH33 पे मुठेर में, लोदीपुर मुठेर में अवस्थित है। यहां पे इसी छत के नीचे आपको फाइनेंस की सुविधाएं, स्पेयर पार्ट्स की सुविधाएं, गाड़ी विक्रय, क्रय विक्रय, कोई भी पुरानी गाड़ी भी अगर आप लाते हैं, एक्सचेंज की सुविधाएं भी हम यहीं से उपलब्ध करवा रहे हैं। तो मैं आपको गाड़ी, सर एक मिनट में आपको रोकूंगा। एक्सचेंज की बात कहे तो क्या एक्सचेंज के लिए जरूरी है कि मेरे पास में महिंद्रा की गाड़ी होगी तभी एक्सचेंज होगी कि दूसरी गाड़ी से भी होगी? धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ऐसा नहीं है कि आपके पास महिंद्रा की गाड़ी होगी तो मैं आपको एक्सचेंज करूँ। आप किसी भी वाहन निर्माता का गाड़ी लेके आइए और मैं उस गाड़ी का एक जो प्राइस है वो प्राइस लगा के आपको नई गाड़ी दे दूंगा। वो गाड़ी मैं रख लूंगा और आपको कोई भी नई गाड़ी उपलब्ध हो। कोई जरूरी नहीं है कि महिंद्रा की ही गाड़ी हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, ये आपकी सुविधा के लिए। सर, अगर मान लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स में से कोई व्यक्ति चाहे कि हम आपके यहाँ गाड़ी खरीदें और फाइनेंस कराना चाहता है, तो उसको फाइनेंस कराने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना होगा? बहुत अच्छा सवाल है सर। देखिए, बहुत मामूली कागजी कार्रवाई, बहुत न्यूनतम कागजी कार्रवाई पे हम लोग यहाँ पे फाइनेंस की सुविधाएं उपलब्ध करवाए हैं। हमारे पास काफ़ी फाइनेंसर से टाई अप है, जो फाइनेंसर भी हमारे शोरूम पे आके बैठते हैं। तो मामूली कागज है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक अपडेट, अपना आपका एड्रेस पता जो भी आधार कार्ड में रहता है मेंशन, बस इतनी बहुत कम कागजी कार्रवाई पे हम लोग, और न्यूनतम जो EMI होता है, किस्त होता है, उस पे हम लोग उनको उपलब्ध करवाते हैं। तो उस समय स्टार्टिंग में जब हम इसको फाइनेंस करवाएंगे तो डाउन पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो ये डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है सर। एक्चुअली डाउन पेमेंट का क्राइटेरिया बहुत न्यूनतम है, ठीक है ना।
जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कस्टमर अगर एक्सचेंज में आ रहा है या कस्टमर का थोड़ा सा प्रोफाइल होता है तो वो फाइनेंसर उसको डिसाइड करते हैं कि कितने, लेकिन हम लोग जो न्यूनतम डाउन पेमेंट 10%, 30%, 10% वो कस्टमर के प्रोफाइल के हिसाब से वो सेट किया जाता है। कहने का मतलब ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मने प्रोफाइल क्या है। हाँ, अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये भी देखा जाता है कि कस्टमर की कितनी आवश्यकता है। अगर कस्टमर को मान लिया जाए कि 50% की आवश्यकता तो उतना उपलब्ध कराते हैं, उनको 90% की उपलब्ध आवश्यकता, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी आवश्यकता के हिसाब से हम लोग वो चीज उपलब्ध 100% भी करवा देते हैं। तो वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है। अच्छा। ये चीजें तो ये तो जैसा कि मेरे पास में जानकारी है कि हम जितना ज्यादा का लोन लेंगे तो हमको उतना बड़ा ईएमआई देना पड़ेगा और उसका ज्यादा हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप ऐसे कस्टमर को सजेस्ट क्या करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। सजेस्ट तो यही करते हैं कस्टमर को, अधिकतर आप डाउन पेमेंट दिया कीजिए। लेकिन कई व्यापारी होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो कमा के पैसा देना है और 100% फाइनेंस। ये तो जैसे कि कुछ व्यावसायिक वाहन हैं, व्यावसायिक लोग जो होते हैं, जैसे कि हमारे डिफरेंट है पैसेंजर ढोने के या माल ढोने के लिए गाड़ियाँ, तो जो व्यावसायिक होते हैं तो वो चाहते हैं कि मुझे 100% बेनिफिट मिल जाए और इन्हीं के पैसे से कमा के इनका पैसा भर दूँ। तो उस तरह की भी सुविधाएं हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि नहीं, मैं अधिक इंटरेस्ट ना दूं, तो उनके पास क्या होता है कि ठीक है भाई, क्यों हम अधिक पैसा, अगर हमारे पास पैसा है तो मैं अधिक पैसा क्यों लगाऊं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उनकी आवश्यकता, मतलब उनकी आवश्यकता के हिसाब से हम हमेशा प्रोवाइड करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। ये जो सर गाड़ी है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बोलेरो पिकअप है, और मैं उन भाइयों के लिहाज से ये सवाल पूछ रहा हूँ जो गाड़ी से संबंधित बिजनेस उनका है, मीन्स इससे भाड़ा कमाना चाहते हैं, उनके लिए गाड़ी कितना बेनिफिशियल है? पहले तो इन गाड़ियों के बारे में बताना चाहूंगा कि ये कई वेरिएंट में गाड़ी हमारे पास में है सर। ये बोलेरो, एक्चुअली ये बोलेरो पिकअप है हमारा, ठीक ना। इसमें कस्टमर की आवश्यकता के हिसाब से, सुविधाओं के हिसाब से कई मॉडल्स हैं, ठीक है ना। ये गाड़ी हमारे सीएनजी में भी है, डीजल में है, दोनों वर्जन सीएनजी में भी उपलब्ध है? जी हाँ, सीएनजी में भी उपलब्ध है और डीजल वर्जन भी है। अब गाड़ियों की मॉडल्स है कि एसी गाड़ी भी है हमारे पिकअप में, कि कई लोग चाहते हैं कि नहीं, मुझे कंफर्ट चाहिए, एसी गाड़ी भी है, नॉन एसी भी है, 4 व्हील ड्राइव है, 2 व्हील ड्राइव है, कैंपर है, कि कई इंजीनियर्स चाहते हैं कि डबल केबिन वाली भी गाड़ियां हैं। तो डिफरेंट कस्टमर के हिसाब से महिंद्रा कंपनी ने गाड़ियां बनाई है और हम लोग प्रोवाइड भी वही कराते हैं जो कस्टमर का डिमांड हो। इस गाड़ी में मैं जो व्यावसायिक बंधु हैं, जैसे चिकन शॉप है या आपका हार्डवेयर का काम है, वाटर प्लांट है, किसी भी प्रकार का है, मार्केट से कहीं माल लोड करना है, तो जितने भी प्रकार की है वो सारी सुविधाएं इसमें मिलती है। ये तो सर देखने में लग रहा है कि एक मिनी ट्रक के समान ही है। जी हाँ, बिल्कुल, ये लगभग मिनी ट्रक के समान ही है, समझिए। और ये 90% मार्केट शेयर हमारा बोलेरो पिकअप का ही है। पूरे भारतवर्ष की बात अगर मैं करूं तो आप जिधर भी नजर उठाएंगे आपको यही गाड़ी दिखेगी कि बोलेरो पिकअप, और बस नाम ही काफी है। अच्छा सर, एक बात और ये बताइए, चूंकि बहुत से मैंने गाड़ियों में देखा है कि चूंकि इसको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा और हम हाइट बढ़ाएं, तो इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है? जी हाँ, कस्टमर ग्राहक जो होते हैं अपने आवश्यकता के हिसाब से इसका डिजाइन चेंज करते हैं। जैसे अब मुर्गी वाले हैं तो वो क्या करते हैं, वो जाली बनवा लेते हैं। कंटेनर वाले हैं जिनका एकदम सेफ जाना चाहिए, ब्रेड ढोना है, आइसक्रीम ढोना है, तो वो इसको पैक करवा लेते हैं। तो ग्राहक अपनी हिसाब से, अपनी आवश्यकता के अनुसार से इसको वो बनवा लेते हैं। अच्छा सर, आपके यहाँ हम एक पिकअप के रूप में देख रहे हैं, लेकिन ये लगता है कि 3 व्हीलर में है, ये टेम्पो है, तो इसके संबंध में इस गाड़ी की क्या फीचर्स है और आखिर ये मॉडल जो है ये ऐसा क्यों बनाया गया है? क्योंकि हमको लग रहा है कि ये तो उससे भी बेजोड़ चीज नजर आ रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं बात करूं, एक छोटे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, छोटे कम तौर पे अपना व्यवसाय आरंभ करना चाहता है, तो ये बताना चाहूँगा सर, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और इलेक्ट्रिक वाला व्हीकल है, ये बैटरी वाली गाड़ी है, जो हम ऐसे मार्केट में आम जन बोलते हैं बैटरी वाला गाड़ी। मैंने पेट्रोल और डीजल सीएनजी, हाँ, इस सब से निजात दे दिए, सबसे मैंने सिर्फ कमाते ही जाओ, खर्चा की जरूरत नहीं है। सबसे अति बहुत सही बात आपने बताया कि सर इसमें जो खूबियां है, इसमें कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है सर, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट, कोई चार्जिंग कॉस्ट 40। अगर हम बिल भरते हैं, हमारे ऐसे तो गवर्नमेंट ने, सरकार काफी लोग जगह पे कि इलेक्ट्रिक फ्री दिया हुआ है, और अगर बिल भी आता है तो अगर मैं डीजल भरवाता हूं तो 300-350 रुपया पर डे का लगता है, तो लगभग 9,500 से 11,500 रुपया कस्टमर को एडिशनल डीजल में पे करना पड़ता है। इस गाड़ी में सर बताना चाहूंगा, सिर्फ आपको 45 रुपया का
सिर्फ चार्ज करना पड़ता है। एक दिन में इसका अगर यूनिट उठेगा तो 40 से 45 रुपया। अब आप इस तरह से जोड़ दीजिए कि अगर मान लेता हूँ 50 रुपया भी मेंटेनेंस हुआ तो 15 मतलब 1,500 रुपया ही हुआ, तो 9-10 हज़ार रुपया की बचत हो जाती है सर। कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं सर है। हमको ये बताइए कि एक बार चार्ज करने के बाद एक गाड़ी कितना किलोमीटर चल सकती है? बहुत अच्छा सवाल है सर। पहले तो बताना चाहूंगा, इसमें जो बैटरी है लिथियम आयन बैटरी है सर, लिथियम आयन जो कि आपके मोबाइल में लगता है, सूखा सेल। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे बड़ी बात है, और जिसका कि 5 साल लाइफ है और 3 साल की हम वारंटी देते हैं। अगर 3 साल में कुछ हो जाए तो मैं चेंज कर दूंगा बैटरी को। बैटरी फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होगी? जी साहब, जी साहब, क्योंकि इसकी बैटरी खराब ही नहीं होती है। और लिथियम वाला है तो जी, लिथियम खराब नहीं होता, ऐसा कुछ है नहीं। अब रहा आपका सवाल कि कितने देर में चार्ज होते हैं, कितना किलोमीटर चलेगा। सर ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये 3.5 घंटे, मार्केट में कई गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक, ये मात्र 3.5 घंटे में ही चार्ज हो जाती है। आप मार्केट में जो लोकल कंपनियों का देख रहे हैं उसको 7.5 घंटे 6.5 घंटे लगता है चार्ज होने में। वो ये 3.5 घंटे में मात्र मैंने समझ लीजिए कि एगो मोबाइल जितना देरी में चार्ज होता है ओकरा पहले यही चार्ज हो जाता है। जी सर, इसके साथ बताना चाहूंगा कि ये 130 किलोमीटर के आसपास एक बार चार्ज होने के बाद 130 किलोमीटर 130 किलोमीटर चलेगी। ये तो बड़ा भयंकर है जी। 130 किलोमीटर चली। तो इसमें हमारे डिफरेंट वर्जन भी सर, आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इसमें पैसेंजर भी हमारा है, लोड गाड़ी भी है, तो डिफरेंट गाड़ी है। तो ये बहुत अच्छी गाड़ी है, ये बहुत अच्छी गाड़ी है। कमाने के लिहाज से ये गाड़ी जो है बहुत ही अच्छी है। और सर मैं चाहूंगा ये थोड़ा सा इस गाड़ी के बारे में बताइए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं जो अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, उस लिहाज से इस गाड़ी को खरीदने के लिए ये क्या है, चूंकि गाड़ी का लुक तो बहुत अच्छा है, ये इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। इसका मॉडल्स क्या है, कौन गाड़ी है? मैं बताना चाहूंगा कि ये गाड़ी XUV300 कहलाती है सर, कही जाती है। इसका नाम XUV300 है। और अपनी श्रेणी में, इस कैटेगरी में अगर बात करूं मैं, अपनी श्रेणी में सबसे बेस्ट गाड़ी है। मार्केट में बहुत डिमांड है और सबसे इसको सेफेस्ट कार का अवार्ड मिला हुआ है। इंडिया में जितनी भी इस तरह की गाड़ियां हैं, सबसे सेफेस्ट गाड़ी मतलब सुरक्षित गाड़ी। मतलब अगर कोई कुछ देखिएगा, आम जन हम अगर रोड पे चलेंगे कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होगी, लेकिन जो इसमें जो वाहन मालिक हैं उनको कुछ क्षति नहीं होगा। सबसे सुरक्षित कार का अवार्ड मिला हुआ है इसको। अच्छा, इसमें जो चलेंगे उनको कोई क्षति नहीं होगा, मतलब हम नहीं समझे, थोड़ा सा और कैसे बताना। इसका जो टॉप वर्जन है सर, वहाँ 7 बैलून है, एयर बैग है, 7 एयर बैग है। ठीक है, अगर बाय द वे कुछ भी हो जाता है तो कंपनी का टेक्नोलॉजी इतना बढ़िया है कि जो आदमी अंदर बैठेंगे वो उनको कोई दुर्घटना उनके साथ मतलब नहीं हो सकती। कहने के मतलब उनको चोट फोट ही सब नहीं लगेगा। कंपनी इस प्रकार से बनाया ही है इस गाड़ी को कि एक्सीडेंट दुर्घटना भी हो जाए तो कम से कम इसमें रहने वाले लोगों की कोई नुकसान नहीं हो। और इसकी रेटिंग 5 स्टार है सर, बताना चाहूंगा। रेटिंग होता है क्रैश, ये रेटिंग होता है 5 स्टार की गाड़ी है ये। 5 स्टार की गाड़ी। अच्छा, इतनी फीचर्स रखने वाली गाड़ी है तो इसका थोड़ा सा प्राइस के बारे में भी बताइए। सर बहुत जो अगर बात करूं मैं इस गाड़ी की प्राइस बहुत, देखिए इसका कई वर्जन है, तो ये लगभग आपका 12 लाख से 15 लाख तक में टॉप मॉडल, लो मॉडल से टॉप मॉडल तक आ जाएगी सर। 12 से 15 के बीच में ही आता है जी सर। तो ये ऑन रोड होगा कि यहाँ ऑन रोड की बात ही कर रहा हूँ, ऑन रोड की बात, लोअर मतलब ऑन रोड। और हमें तो लग रहा था कि इतना बड़ा फीचर्स है, तो मैं तो रियली बात है, हमको लग रहा था कि कम से कम इसका 20 लाख से नीचे में नहीं होगा, लेकिन आप तो इतना बताया कि तो इको फ्रेंडली बजट में है। 12 लाख 15 लाख रुपया जो होता है आदमी अपना बजट में रखता है, जो 4 व्हीलर का यूज करता है। 4 व्हीलर में इसका जो बता रहे हैं फीचर्स, उसके अनुसार तो सच कहिए तो दिल से हमको लग रहा है कि भाई काश ही मेरे पास में भी होता, लेकिन क्या करें, आप लोग की सहयोग होगा तो जरूर हो जाएगा। अच्छा, इसमें बताना चाहूंगा इसका जो सबसे और बेनिफिट है सर, इसका जो डिक्की एरिया, बूट स्पेस है, वो भी काफी बड़ा है और भी गाड़ियों का। खोलो जरा, खोलिए। तो इसका ये डिक्की एरिया है। हाँ, ये और अभी थोड़ा खोल के भी दिखा दूंगा। जी जी। तो इसका जो डिक्की एरिया है, खोलिए। देखिए इसका बेनिफिट क्या कि ये, इसका मोड़ के भी दिखा दीजिएगा, थोड़ा सा मोड़ दीजिए। ये देखिए क्या होता है, हम जब गाड़ी कोई भी व्यक्ति खरीदता है तो
हमारे साथ क्या होता है कि उसमें कुछ सामान तो हमारे को रहता ही रहता है, तो खाली बैठने की सुविधा अगर हमने दे दी तो फिर आदमी अपना सामान कहाँ रखेगा। तो इसमें देखिए सर कि इतना बढ़िया से कंपनी ने इसको डिजाइन किया हुआ है कि उसके साथ साथ में क्या है कि ये बूट स्पेस मिल जाता है, इतना बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। अच्छा। इसके साथ में भी अगर सपोज दैट कि हम कम आदमी हैं और हमें मान लिया जाए और भी अधिक सामान है, तो हम इसको फोल्ड करके इतनी बड़ा स्पेस निकाल सकते हैं। मैंने कि 2 आदमी हैं और सामान ज्यादा है, तो इसको ऐसे फोल्ड करिए पूरा सामान भर दिए। जी सर, इतना स्पेस मिल जाता है। तो बेहतरीन डिजाइन भी है। रात में सो भी सकते हैं सर। अच्छा, अरे वाह क्या बात अब है। हमारे लोग कई लोग हैं कि ये लोग बाहर जाते हैं तो अपना सो भी जाते हैं। अच्छा। तो इस तरह से इसको ऊपर हो जाती है, ये सब चीज सारी सुविधाएं हैं। वाह ये वाह। पता नहीं चलेगा कि कम जगह में कितनी अच्छे तरीके से कंपनी ने डिजाइन किया कि ईच एंड एवरीथिंग आपको सारी सेवा ये सोने के लिए बन गया। जी ऊपर आ गया सर। हाँ, ये आप देख लीजिए। मतलब ये गाड़ी नहीं समझिए कि पूरा कंफर्ट का दुकान ही समझिए कि एक प्रकार से है। और कुछ गाड़ियां हमारी बाजू में है वो भी जी मैं ठीक है, हम तो आज आपके यहाँ के सब गाड़ी को दिखाएंगे ताकि हाँ, ये जो गाड़ी है इस गाड़ी के बारे में बताइए। तो लगता है कि मालवाहक गाड़ी है। जी सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिंद्रा कंपनी ने ग्राहक के आवश्यकता के हिसाब से कई गाड़ियां निकाला है। जैसे कि अधिक माल ढोना है तो उस गाड़ी को खरीदेंगे। पिकअप जिसका थोड़ी बोलेरो पिकअप है वो। जी हाँ, थोड़ी देर पहले जिसका मैंने जिक्र किया। अभी अब जैसे कि उससे अगर कम 1 टन में अगर कोई माल है, 1-1.5 टन का माल है, तो हम इस गाड़ी को कस्टमर को सलाह देते हैं कि आप इस गाड़ी में भी आप देख सकते हैं सर कि बहुत अच्छा बैठने का। अच्छा, ग्राहक के साथ में ये जो भी हैं, ड्राइवर के साथ में अगर 1-2 आदमी हैं उनका सामान उतारने वाले, तो वो भी बैठ सकते हैं। 2 आदमी बैठने का भी जगह है इसमें, और प्लस ड्राइवर अपना बैठ के बहुत कंफर्ट इसको बनाया गया है। ये इसका मॉडल सर देखने में मैजिक के जैसा लग रहा है। जी हाँ सर, बताना चाहूंगा कि ये सुप्रो है हमारा। अच्छा, सुप्रो प्रोफिट ट्रक है। सुप्रो प्रोफिट ट्रक है सर, जो कि 1 टन माल लेके अगर किसी को है, कम माल है, तो वो लेके जा सकता है आसानी से। इसका बजट क्या है? इसका बजट बहुत नॉर्मल है सर, बहुत कम है, 6.5 लाख तक में आ जाती है गाड़ी। 6.5 लाख में आ जाती है गाड़ी सर। जाएगी। हाँ। जी हाँ सर। अच्छा, तो चलिए, और अगली गाड़ी है, ये तो इलेक्ट्रिक गाड़ी दिखाए थे वो नहीं। अभी जो हम थोड़ा अंदर में बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, तो देखिए अब वो इलेक्ट्रिक, देखिए मैंने क्या बोला कि बार बार मैं यही बोलता हूँ कि महिंद्रा ने जो डिजाइन किया, हर एक व्यक्ति और आवश्यकता अनुसार सभी गाड़ियों का डिजाइन किया हुआ है। आवश्यकता के अनुसार से ही इन्होंने आविष्कार किया हुआ है, इसको बोल सकते हैं। तो अभी आपने जो देखा कि वो लोड गाड़ी, सबसे छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी, लोड गाड़ी, अब ये पैसेंजर भी तो होंगे मार्केट में, तो ये लो बजट में हमारा ये पैसेंजर ढोने के लिए है सर। लेकिन ये भी इलेक्ट्रिक है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, और ये गाड़ी 130 किलोमीटर जाएगी, वही 3.5 घंटे में चार्ज होना है। वो मैंने वो चार्जिंग का भी वही चीज है, माइलेज भी वही है। तो माइलेज तो इतना में तो बहुत कमाई हो सकती है। 130 किलोमीटर जाएगी और 3.5 घंटे में ये चार्ज हो जाएगी सर। और कंफर्टेबल भी है इसमें सर, और सेफ्टी, बिल्कुल, और सेफ्टी भी। जैसे हम टेम्पो में बैठते हैं तो क्या होता है कि कई लोग ऐसे किनारे में बैठ के ऐसे पैर निकालना पड़ता है। इसमें देखिए ये सेफ किया गया कि आप पैर नहीं निकाल सकते। मतलब पहली बात ये देखी जाती है हमारे महिंद्रा कंपनी में कि आदमी को सुरक्षित कैसे रखा जाए। पहला उद्देश्य है कि सुरक्षित व्यक्ति, जो भी कोई बैठा, जो भी यूजर है, जो भी ले रहा है, वो कितना सुरक्षित है। तो इस सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत सुरक्षा के बढ़िया। लाभ से। अच्छा, ये जो टेम्पो ऑटो जो है ये अल्फा मॉडल में है। हाँ, तो ये कौन सी गाड़ी है? बहुत अच्छा बात है सर। इस गाड़ी का खूबी बताना चाहूंगा कि जहां अब इलेक्ट्रिक नहीं है, हम नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता तो वाहन की तो आवश्यकता है ही सर। तो ये उन जगह पे कि अपना डीजल से, ये डीजल की गाड़ी है अपना पैसेंजर ढोने के लिए, कि डीजल की गाड़ी है, डीजल में जहां पे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं जा रही है, इलेक्ट्रिक की भी, तो इससे काम चलेगा। अच्छा, एक बात हमको ये बताइए कि हमको यही गाड़ी, ऐसे गाड़ी चाहिए, लेकिन हमको सीएनजी में चाहिए, तो ये है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास सीएनजी भी गाड़ी है सर। और एक्चुअली सीएनजी अभी हम लोग यहाँ पे नहीं उतार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ सीएनजी उतार देने से हमारा काम नहीं है। सीएनजी भरने वाला पेट्रोल पंप भी, वो पंप भी होनी चाहिए। तो सीएनजी की पंप नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे गाड़ी अभी नहीं सर, हम अपने तरफ से निवेदन यही करेंगे कि देखिए सीएनजी गैस जो है यहाँ बहुत शॉर्टली शुरू हो रहा है, और आप हमारे कस्टमर के लिए सर जरूर लाइए। अगले महीने आपको जनवरी में यहाँ पे सीएनजी गाड़ी हम उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप करवा रहे हैं। और देखिए, आप तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए भाई हमें व्यवस्था करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी गाड़ी सर अल्फा मॉडल का ही, अल्फा प्लस है, ये भी लगता है कि मालवाहक ही है। ये भी मालवाहक है सर। ये इसका भी वही कंसेप्ट है कि जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चलेगी तो वहां पे ये डीजल की गाड़ी है, और इसमें भी सीएनजी हमारी आ रही है। और इसमें सीएनजी है, जो कि मैंने आपको पैसेंजर में अभी कमिट किया, वो सीएनजी अगले महीने ये भी उपलब्ध हो जाएगी। ये भी हो जाएगी। और ये गाड़ी जो है सर, ये कौन सी?
ये बोलेरो न्यू है। ये बहुत लेटेस्ट अभी महिंद्रा की ये गाड़ियां हैं सर, बहुत डिमांड में है। मार्केट में अभी वेटिंग में चल रहा है। और इसका डिमांड में आने का ये बोलेरो जो हमारा मार्केट में था उसका लेटेस्ट वर्जन है, न्यू वर्जन है। अच्छा, बोलेरो न्यू। एक सर एक बात ये बताइए कि बोलेरो न्यू आने से ये जो पुरानी वाली बोलेरो की मॉडल है जी। तो क्या वो मार्केट में अब नहीं आएगी? यही ऐसा नहीं है। देखिए सर क्या होता है ना कि लोग को नयापन हो चाहिए होता है, नयापन होता है तो उसका तो फैन है, उसका तो दीवाना। ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन का फैन खत्म हो जाएगा कि शाहरुख खान आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसका उसका तो फैन है ही। वो गाड़ी भी हमारे पास है अभी जिसके आवश्यकता, लेकिन कुछ को अभी जो नवयुवक हैं कुछ स्टाइलिश चाहिए, कुछ नया टेक्नोलॉजी चाहिए, कुछ स्टाइलिश चाहिए, एडवांस चाहिए। तो उसको देखते हुए अभी क्या है कि कंपनी ने ये बोलेरो नियो को उतारा है। और बताना चाहूँगा सर बहुत डिमांड में है। और गाड़ी मात्र ये 12 लाख रुपये, एक लमसम लगभग बता रहा हूँ कि 12 लाख में आपको टॉप वर्जन ये बोलेरो नियो ये हो जाएगा सर। ये बोलेरो न्यू 12 लाख में टॉप वर्जन में लगभग में आ जी हाँ सर, ये टॉप वर्जन है जिसमें अलॉय व्हील आ गया। आप अगर देखना चाहेंगे तो इसको देखिए अंदर से कितना शानदार इसका ये बनाया। थोड़ा सा इसका खोलिए, ये देखिए सर। इधर से आकर के थोड़ा दिखाइए। अरे वाह क्या बात है। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं बैठ करके कि क्या है। क्या बात है। तो भाई पीछे भी ले सकते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसको से नीचे जो नीचे वाले इससे आगे पीछे किया जाता है। अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इन सब चीजों को। देखिए वाह 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 क्या बात है। आगे पीछे होने के लिए इसमें ये सारी व्यवस्था। अच्छा सर ये स्टीयरिंग तो पावर स्टीयरिंग ही होगी तो हमको पता है। स्टीयरिंग एडजस्टेबल भी आप अपने हिसाब से अपनी हाइट के हिसाब से ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और ये तो स्क्रीन है ये पीछे के लिए देखने के लिए लगा हुआ है। इसमें इम्पोर्टेंट जो है इसमें आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध है। पीछे के साथ में आपको ये गाइड भी असिस्ट भी करेगा काफी चीज, क्या हमारे कितने पे चल रही है, क्या माइलेज दे रहा है, क्या सारी सुविधाएं उपलब्ध है टोटल है। इसमें लगता है कि म्यूजिक सिस्टम भी सर डाला हुआ है। म्यूजिक ऑल थिंग्स। ओ मैंने कह सकते हैं कि गाड़ी पूरी तरह से सारे प्रकार के मनोरंजन की व्यवस्था के साथ ये भाई इसमें सब ये बनाया हुआ है। और ये पीछे में देखिए बैठने के लिए पीछे में भी है ये 3 सीटर। अच्छा सर इसमें कोई बीच भी दिया हुआ, इसका कॉन्सेप्ट हम नहीं समझे ये क्या है। कस्टमर को कंफर्ट और फील के हाथ हेड होता है। अगर मान लिया कि 2 ही आदमी है बैठना है तो ये कर लिया, लेकिन 3 आदमी हो गया तो इसको हटा दिया। ये तो 3 हो गए। ओ और 2 आदमी है तो अपना हाथ ऐसे रख के कंफर्टेबल के लिए चलिए ये बहुत अच्छी बात है। ये अच्छा ये पीछे का पार्ट है। बूट स्पेस देखें तो देख लीजिए, बूट स्पेस अगर कम आदमी है तो ऐसे बढ़ गया तो इसको फिर हम लोग इस तरह से खोल लिए तो ये भी तो ये सारा एडजस्टेबल है। और ये बोलेरो न्यू है, जो बोलेरो न्यू का आनंद लेना चाहते हैं उनके लिए ये गाड़ी है। और इधर एक बैक में ये स्कॉर्पियो है। हाँ स्कॉर्पियो भी मार्केट में आपकी बहुत धूम मचा रखी है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बता ही दीजिए। हालांकि स्कॉर्पियो के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते ही हैं, तो ये नया मॉडल में है सर कि वही है? ये अभी लेटेस्ट मॉडल ही है। अच्छा। BS6 आप लोग जैसा कि जानते हैं कि BS4 बंद हो चुका है तो BS6 है सर हमारा। और इसके बारे में तो ऑल पर्सन सबको स्कॉर्पियो ये जुबान पे बैठा हुआ है। ये टॉप वर्जन हमारा S11 है, लगभग 21 लाख की गाड़ी है ये। ऑन रोड अगर 21 लाख की गाड़ी। ऑन रोड जितना भी प्राइस मैंने बताया सर ये ऑन रोड की प्राइस। सर एक बात हम सुने थे स्कॉर्पियो में एमहॉक इंजन या क्या क्या हमको तो नहीं पता, इसमें ये क्या है? हाँ बिल्कुल एमहॉक इंजन ही है सर। एमहॉक इंजन ही है। अच्छा उसका एमहॉक इंजन होने के मतलब क्या हुआ, उससे क्या फायदा? इंजन का एडवांटेज होता है सर कि बेहतरीन है जो आपको माइलेज बेहतर दे, अधिक दिन चले। और उसका और भी काफी कंफर्ट ये है। और कहने का मतलब ये जो हो गया ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से विशेष प्रकार के इंजन के रख रखाव मजबूती इत्यादि के लिए है। ये आप देख रहे थे, ये बहुत खुशी की बात है। और हमारे जहानाबाद में ही ये है। जहानाबाद में कहने का मतलब जहानाबाद से जैसे ही पटना वाला रूट में आप आते हैं तो कनौदी से पार होने के बाद मुठेर देखिएगा NH3 पर, NH83 पर उपलब्ध है। और बस सबसे पहले आपको आप देखिएगा मुठेर के ठीक सामने जो है यही महिंद्रा का एजेंसी है। इसका नाम है लीडर ऑटोमोबाइल। जो ऑथोराइज विक्रेता है यहाँ का अधिकृत विक्रेता वो है लीडर ऑटोमोबाइल। आप लोग तमाम लोगों से जो गाड़ी खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं
उनसे मैं निवेदन इतना तो कर ही सकता हूं कि आप एक बार यहाँ जरूर आकर के विजिट कीजिएगा और मेरे बारे में ज़रूर कहिएगा। मेरे बारे में बताने के बाद, अच्छा सर, अगर कोई कस्टमर मेरे नाम लेकर के यहाँ आए तो कुछ जी हाँ, ऐसा है कि जब आप हैं और एक रेफरेंस, तो देखिए ग्राहक तो हमारे लिए देवता के समान है। बिल्कुल सर। कोई भी ग्राहक अगर आए तो जो सम्मान मिलना चाहिए, तो और थोड़ा सा विशेष उनको हम लोग उनका ध्यान रखेंगे। अच्छा। ये हाँ। आपको बिल्कुल चलिए, आप मेरे नाम से आइएगा, हमारे चैनल के नाम से आइएगा तो जरूर कुछ विशेष यहाँ आपको ये मिलेगा। बिल्कुल। इसलिए एक बार जरूर यहाँ आइए। बहुत सारी कंपनी की गाड़ियाँ हैं, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा कोई नई गाड़ी नहीं, नई कंपनी नहीं है और बहुत पुरानी है। देश से लेकर विदेश तक इसकी गाड़ियाँ बिकती हैं और सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये कंपनी है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक बार इस जगह पर आकर के और आप अपने बजट के अनुसार गाड़ी खरीदने, ये जरूरी आपके लिए अच्छा लगेगा और लगेगा कि नहीं मैं अच्छे जगह पर आया हूं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना समय दिए इसके लिए, कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।